नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, आज का सत्संग जीवन पर आधारित है। जीवन हीरे तुल्य कैसे बने, हमारा जीवन सुखपूर्वक पवित्र मानवता का प्रतीक कैसे बने। आज विज्ञान ने चांद सितारों तक पहुंचकर अपार प्रगति कर ली है, परंतु दुख की बात यह है कि मनुष्य का जीवन और उसका चरित्र उतनी ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। बाहर से हम जितने आधुनिक और विकसित हुए हैं, भीतर से उतने ही खाली, असंतुलित और अशांत हो गए हैं। अशांति हमारे अंदर आ गई है, संतोष नहीं रहा। जितना मिला उसमें संतोष नहीं है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की तुलना में आज का वातावरण कहीं अधिक दुखित, यानी कि दुखमय और दूषित हो गया है। त्रेता युग में इतना दुखी मनुष्य नहीं था, सतयुग में तो था ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का वास होता है, राज होता है। और द्वापर में भी इतना दुखी नहीं था जितना कलयुग में हो गया है। सुख और शांति का नामो निशान मिटता जा रहा है। आगे और भयानक स्थिति होने वाली है कलयुग की। लोग निराश हैं, रिश्तों में दरारें हैं, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता बड़ा अटूट होता है, लेकिन मैंने ये कहीं कहीं यह भी देखा है बंधुओं कि बहन हिस्से की मांग पर अड़ जाती है, भाई बहन को पसंद नहीं करता। कैसा समय है ये। भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन में प्रेम नहीं है, बाप बेटे में वो अटूट रिश्ता नहीं है। अपवाद हैं इसके। बहुत से परिवार आज भी सुखमय हैं, आज भी आदर्श हैं, जो एकजुटता प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। उनमें आपस में रिश्तों में खटास नहीं है, परंतु ऐसे परिवार नाम मात्र के गिने चुने हैं। सबका बस जेब से नाता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। इसलिए रिश्तों में दरारें चारों तरफ पड़ी हैं, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सबका बस पैसे से नाता है। मनुष्य के चेहरे पर जो मुस्कान पहले होती थी वो खो गई है, खोती जा रही है। सदियों से संत, महात्माओं और महान आत्माओं जो महान आत्माएं हैं, महात्मा हैं, उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया है, मानवता को का मार्ग दिखाते आए हैं। कौन? संत, महात्मा, ऋषि मुनि हमारे। लेकिन पतन की रफ्तार फिर भी नहीं रुकी। लाख संतों ने ग्रंथ लिख दिए, लाख संतों ने अपनी वाणी से सुधार की बात लिख दी कि भैया ऐसे चलो, ऐसे चलो, नियम प्रतिपादित कर दिए, लेकिन उनको पढ़ते मात्र हैं।
कथावाचक भी, ज्ञानी पुरुष भी बस पैसे के लिए परोसते रहते हैं, भाव प्रकट नहीं होता। ऋषि मुनि क्या सोचकर कहते थे ये वचन, क्या सोचकर ये उपदेश दिए हैं कलिकाल के लिए, उसका मर्म नहीं समझाते, बस ऊपर ऊपर से पढ़कर बता देते हैं। ऐसे तो आजकल बहुत पढ़े लिखे हैं, सब भी बता देंगे। संतों ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बेचारा बापुरा रहा किनारे बैठी। यानी कि जिन्होंने गहराई से उसका चिंतन किया, ग्रंथ का चिंतन किया, संतों की वाणी का चिंतन किया, नमन किया और अपने अंतःकरण में उसका भाव प्रकट किया, तो उसमें से वो रतन, हीरे जवाहरात यानी कि अपने जीवन को हीरे तुल्य बना लेता है। अन्यथा जो ऊपर ऊपर से पढ़ता है, किनारे किनारे है, पढ़ रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा साधु हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो उसके पास ज्ञान नहीं है, वो मात्र दिखावा कर रहा है, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए पतन नहीं रुक रहा है, पतन की रफ्तार नहीं रुक रही है, क्योंकि उसका भाव नहीं समझते। आज हर कोई पूछ रहा है आखिर इस संसार का सुधार कैसे होगा। हर किसी की जबान पे है, भैया कलयुग है, घोर कलयुग है, पाप बढ़ गया है, कहते सारे हैं। पूछते भी हैं, भैया अब इसका सुधार कैसे होगा, क्या कभी यह जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा, क्या मानव मानव में मानवता रह जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर साफ है। क्या है इसका उत्तर? किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि वह संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति की स्थापना कर सके। ये जवाब होता है, भैया संत साधु संत थे, महान पुरुष थे, हमारे में क्या है हिम्मत जो हम ऐसे बन जाएं, हम सुधर जाएं, हम समाज को सुधार लें। हाथ खाली कर देते हैं, कह देते हैं हमारे सामर्थ्य में नहीं है भैया, घोर कलयुग आ गया है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, वह केवल सीमित मदद कर सकता है, पूरी तरह सुधार नहीं कर सकता। आपकी कोई समस्या है, आप उसके पास जाओ, वो थोड़ी बहुत मदद कर देगा या सहानुभूति दिखा देगा, पूरी मदद नहीं कर पाएगा बंधु। क्यों? वो भी कहेगा भाई करने का फल है, हम तेरी मदद क्या कर सकते हैं, तेरे कर्मों का फल है, ये कलयुग है, घोर पाप है, अत्याचार करने वाला यहाँ पनपता है, साधु महात्मा भगवान का भक्त यहाँ भूखा मरता है। भाई घोर कलयुग है, ये कहने को तो मिलेगा, ये सुनने को तो मिलेगा, लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करेगा। याद रखना, कली काल में जितना आप दूसरों से मदद मांगते हो, काश उतना परमात्मा से मांग लो मदद। लेकिन परमात्मा, आप परमात्मा के पास जाने का तो मात्र दिखावा करते हैं, परमात्मा तक तो आपकी तरंग ही नहीं जाती, वो कंसंट्रेशन ही नहीं है, वो योग नहीं है, वो त्राटक त्राटक यानी कि एकाग्रचित नहीं है, वो लगन नहीं है, मन तो भटक रहा है संसार में। मन लगाओ, तन नहीं, तन से तो बैठे हो, मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तन लगे या ना लगे, मन तो लगाओ। खाली तन से कुछ नहीं होता, मन लगेगा तो होगा। तन चाहे कहीं भी जाए, मन वहीं रहे। आप झाड़ू लगा रहे हो तो मन प्रभु में है, आप खाना खा रहे हो तो मन प्रभु में है, आप मार्केट जा रहे हो तो मन प्रभु में है, आप खाना पका रहे हो तो मन प्रभु में है, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, आप मुकदमे में जा रहे हो तो मन प्रभु में है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा ही सहारा प्रभु, तू ही सब कुछ करने वाला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है।
तो अगर मन प्रभु में है, तन नहीं है, तन संसार में है तो चलेगा। अगर तन प्रभु के सामने है और मन संसार में है तो नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रभु से मदद मांगने के लिए प्रभु के पास में मन लगाना पड़ेगा, तन चाहे कहीं भी चला जाए। तन तो संसार से मिला है, संसार में आकर मिला है, संसार में ही रह जाएगा। मन तो शुरू से मिला है, शुरू से रहेगा, अगले जन्म में भी, 7 जन्म में भी जो हमारा संस्कार बन गया वो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए यही सोचना चाहिए बंधुओं, क्या परमात्मा ही वह सत्य है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, दुख को सुख में बदल सकती है, समस्या का निराकरण कर सकती है, हल कर सकती है, आपको दुश्मनों से विजय दिला सकती है, आपकी मृत्यु को भी टाल सकती है। कौन? परमात्मा की सत्ता। हम तो जो ये सांसारिक मंत्री संतरी जिसको सरकार बने बैठे हैं, ये तो छोटी सरकार है, बड़ी सरकार है। बड़ी सरकार का अगर डंडा चल गया तो सरकार 5 मिनट में गिर जाएगी। जब तक उसकी मर्जी है तब तक संसार की सत्ता चल रही है, मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। जिस दिन उसका पलटा भारी हो गया, आज ये मंत्री नहीं है तो कल दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, तो उसकी सत्ता है जो अंधकार को प्रकाश में भी बदल सकती है। वह ज्ञान का सागर है, वह शांति का सागर है, वह आनंद का सागर है। जब हम उसके दिव्य ज्ञान को अपनाते हैं, जो दिव्य ज्ञान ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त है, पता चलता है, जब उस ज्ञान को अपनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं उस ज्ञान को, तभी हमारा जीवन हीरे तुल्य चमक सकता है, हीरे समान बन सकता है, कीमती बन सकते हैं हम। हीरे तुल्य जीवन का रहस्य यही है। क्या है? एक ही रहस्य है हीरे तुल्य जीवन का, परमात्मा से जुड़कर उसके मार्ग पर चलकर हम पवित्रता, शांति और आनंद से भरपूर जीवन जी सकते हैं। हीरे तुल्य जीवन बनाने के क्या उपाय हैं, अब ये जान लो बंधुओं। हीरे तुल्य जीवन बनाने के 4 मुख्य उपाय हैं। अगर ये उपाय कर लिए तो आपका जीवन हीरे तुल्य मतलब कीमती, यानी कि दुख आपके जीवन से चले जाएंगे। क्या? पवित्रता यानी शुद्ध जीवन। मनुष्य को अपने विचार, वाणी और कर्म में पवित्रता लानी चाहिए। पवित्रता ही सच्चा सुख, शांति और ईश्वरीय शक्ति होती है। बुरी आदतें जैसे गाली गलौज, नशा, झूठ, दूसरों को दुख देना आदि छोड़ देना चाहिए। घर और परिवार में प्यार, विश्वास और साफ सुथरा माहौल रखना चाहिए। जैसे दूध में अगर थोड़ी सी गंदगी मिल जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता, उसी तरह अगर जीवन में बुरी आदतें हों, चाहे वो कम हों, तो सुख और शांति गायब हो जाता है, जीवन दुख में बदल जाता है। तो इसलिए पवित्र रहिए, शुद्ध रहिए। प्रभु कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं है, गंगा माता में गोते लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है, मन साफ है, तो आपको पाप छू भी नहीं सकता। आप जिस पानी से नहाओगे वही गंगा जल के समान हो जाएगा। तो दूसरा उपाय है सत्य और धर्म का पालन करना। झूठ, धोखा और अन्याय से बचना चाहिए। सत्य पर आधारित जीवन ही देवतुल्य माना जाता है। अब लोग कहते हैं भाई झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी के लाभ के लिए, किसी की जीवन रक्षा के लिए झूठ बोला जाता है तो वह भी पुण्य बन जाता है। तो अर्थात धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाता है, न्याय की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाता है,
तो वो 10,000 सत्य के पुण्य के बराबर है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आपको घटना की सच्चाई पता, लेकिन आप मौके पर नहीं थे, तो उसका साथ देने के लिए अगर तनिक झूठ भी बोल दो आप उस घटना को स्पष्ट करने के लिए, पर सत्य होनी चाहिए। घटना झूठ को सत्य मत बनाओ, सत्य को सत्य साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा, देखो अगर झूठ को सत्य साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो गलत है, लेकिन अगर सत्य को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाए, सत्य को सत्य साबित करने के लिए लिया जाए तो वो भी सत्य हो जाता है, क्योंकि घटना तो सत्य है ना, तो आपने सत्य तो साबित किया तो सत्य ही सत्य है, तो इसलिए वो पाप के बराबर होगा, पुण्य के बराबर, पुण्य के बराबर होगा। तीसरा उपाय है ईश्वर स्मरण और योग। दुख में सुमिरन सबे करें, दुख में सुमिरन सबे करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान का सुमिरन सब करते हैं, लेकिन दुख मेरे समस्या में करते हैं, या फिर कुछ दिखावे के लिए करते हैं, या फिर कुछ पैसे धन कमाने के लिए पाखंड रचते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा को याद करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, प्रभु का स्मरण करने से मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। योग के द्वारा आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बनती है। योग मतलब जुड़ना, यानी कि ईश्वर से जुड़ जाना। क्यों? जैसे मोबाइल को चार्ज किए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सारा दिन काम करते हैं, पता नहीं कितने काम करते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है, धर्म के काम करते करते बांटते बांटते, तो हमें चार्ज करना पड़ेगा उस चार्जर को, अपनी आत्मा को चार्ज करना पड़ेगा, अपने मन को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे खाना खा के रोज सुबह को खाओगे, शाम को खाओगे, 2-3 बार खाओगे तो ये शरीर चार्ज होता है, तो इस तरह से योग के साथ, भगवान के साथ जुड़ने से, भगवान का सुमिरन करने से आपकी आत्मा और मन को ताकत मिलती है। और 3 चीज़ हमारे पास है, तन, मन और आत्मा। तो आत्मबल भी होना चाहिए हमारे पास। अगर आत्मबल नहीं तो क्या कर लोगे? ये शरीर भी का बल भी बेकार है। मनोबल होना चाहिए, यानी कि अच्छे कार्य में लगाना चाहिए मन को, चार्ज होना चाहिए, इसे स्फूर्ति होनी चाहिए, इसमें हर्ष उल्लास होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? ईश्वर के सुमिरन से। तो इसलिए आत्मा को चार्ज करने के लिए, मन को चार्ज करने के लिए आत्मा को परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, चार्ज होना पड़ेगा। जिस तरह से मोबाइल, उसी तरह से आत्मा को भी परमात्मा से जोड़कर चार्ज करना पड़ता है। यही योग है, इसे ही योग कहते हैं। लेकिन अगर आप चार्ज नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका चार्जर बेकार है, आपकी लीड, वो कनेक्टर खराब है। कनेक्टर क्या है यहाँ? मन। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम हमारा मन करता है। हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं और मन भाग रहा है इधर, मन भाग रहा है बुरे कामों में, मन भाग रहा है संसार की तरफ, तो जुड़ नहीं पाओगे। तो जो लीड है, तो ये लीड मन है, मन से ईश्वर से जुड़ना है। तो आपको मन भी वहीं रखना है, मन ईश्वर में लगाना है, यहाँ से वहाँ तक ले जाना है मन को, तो तब जुड़ सकते हो। तो अगर लीड खराब है, यानी कि मन खराब है, तो भी चार्ज नहीं होगा। और चार्जर खराब है, यानी कि आत्मा नहीं लग रही है उधर, हम सुमिरन नहीं कर रहे हैं, तो भी चार्ज नहीं होगी आत्मा। तो जुड़ने के सारे साधन करने पड़ेंगे। चौथा उपाय है सेवा और श्रेष्ठ आचरण। सेवा तो कराना चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता। दूसरों के साथ दया, करुणा और सहयोग का व्यवहार करना ही मानव सेवा है, और मानवता की सेवा ही परम कर्तव्य है। तो मानव सेवा क्या है? सेवा करना क्या है? श्रेष्ठ आचरण क्या है? दूसरों के साथ दया करना, दूसरों पे करुणा करना, दूसरों का सहयोग करना, दूसरे की समस्या के लिए, समाधान के लिए साधन बनना, यानी कि अटल रहना, किसी पे अत्याचार होते हुए नहीं देखना, उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार।
मान लो आप में सामर्थ्य नहीं है, अगला बदमाश है और बदमाश किसी को सता रहा है, आपके सामर्थ्य नहीं है उससे भिड़ने की, भिड़ो मत भाई। अगर उससे पैसे की मदद हो सकती है तो धीरे से पैसे की मदद कर दो, उसे खाने की मदद चाहिए तो खाने की मदद कर दो। तो जितनी अपनी सामर्थ्य है तो मदद करते चलना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। यही मानवता है और मानव की सेवा ही, मानवता की सेवा ही परम कर्तव्य है। ये 4 बातें हमेशा याद रखना। कौन सी, सुनो ध्यान से। ये 4 उपाय बताए हैं, अब 4 बातें याद रखना। ये 4 बातें अगर आपने ध्यान रख ले और अपने जीवन में उतार ली तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। कौन सा? नंबर 1, जब आप अच्छाई करोगे, ध्यान देना, ऐसा होगा आपके साथ। ये 4 बातें याद रखना। जब आप अच्छाई करोगे तो लोग आपको खुद कर्ज कहेंगे। बड़ा दिखावा करता है, मतलब ये है अपने फायदे के लिए कर रहा है, ये कहेंगे। तो जब आप अच्छाई करोगे तो लोग आपको खुद कर्ज करेंगे। फिर क्या करना चाहिए? अच्छाई करना छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, फिर भी अच्छाई करो, अपने मार्ग से विचलित मत हो। लोग कहते हैं, लोगों तो का तो काम है कहना। लोग तो लोग कहेंगे क्या? अच्छों को बुरा सा बित करना दुनिया की पुरानी आदत है। दूसरी बात याद रखना, क्या करेगा संसार? आज जो अच्छाई आप करोगे कल लोग भूल जाएंगे। किसी की भलाई करके देख लो, लोग भूल जाएंगे, मतलब ही है उनका काम निकला, मतलब ही है लोग यहाँ, मतलब ही जमाना। देखो साया साथ छोड़ देगा, किसने ये जाना। ये साया भी अपना नहीं है। तो इसलिए मतलबी लोग हैं, आप भलाई करोगे भूल जाएंगे। तो आज जो अच्छाई आप करोगे कल लोग भूल जाएंगे। तो क्या भलाई करना छोड़ दें? कदापि नहीं। उनके के जैसे मत बनो, अपने जैसे रहो, अपने मार्ग पर स्थिर रहो, फिर भी अच्छाई करो चाहे लोग भूल जाएं। नेकी कर दरिया में डाल, बदले की भावना नहीं रख, निस्वार्थ भाव से भलाई करता चल। तीसरी बात याद रखना भक्तों, आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई, ध्यान देना। क्या? आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से सब लाभ उठा सकते हैं, शत्रु भी लाभ उठा सकते हैं। मित्र तो मित्र, शत्रु भी लाभ उठा सकते हैं। क्या? आप ईमानदार हो, दिल के साफ हो, दिल में रखते नहीं, वो आपके राज जान लेगा और शत्रुता कर लेगा, नुकसान कर देगा आपका। तो आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं। फिर भी क्या करो? क्या ईमानदारी छोड़ दें? क्या दिल में मैल रखें? नहीं भक्तों, फिर भी ईमानदार बने रहो और दिल को साफ रखो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे जाऊं, मन मैला मेरा तन भी मैला, कैसे द्वार तियारे आऊं। मन मैला रखोगे तो ऊपर वाले के दरबार में भी सम्मान नहीं होगा, और हमें यहाँ अपमान मिले या ना मिले, लेकिन ऊपर के दरबार में नजर, भगवान की नज़रों में हमारा सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए ईमानदार बने रहो, दिल को साफ रखो। चौथी बात क्या याद रखनी है? चौथी लाइन क्या है? ध्यान देना भक्तों, महानतम विचारों वाले, महानतम व्यक्ति को तुच्छ विचारों वाले तुच्छ व्यक्ति मार सकते हैं। महान आदमियों का, महान व्यक्तियों का, महान साधु संतों का सबने क्या देखो, सूली पे चढ़ाया गया महान संतों को, महान भक्तों को। रामचंद्र जी वन वन भटके। तो इसलिए महान विचारों वाले, महान व्यक्तियों को तुच्छ विचारों वाले तुच्छ व्यक्ति मार सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। तो क्या छोड़ देना चाहिए? भैया
हमें तो लोग परेशान करेंगे, छोड़ देना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, छोड़ देना चाहिए, नहीं, फिर भी महान विचारों को धारण करते रहो, महान बने रहो, क्योंकि हमें ईश्वर से जुड़ना है। ये चार बातें ईश्वर से जोड़ती हैं। अब दुनिया से जुड़ने के चक्कर में हमें ईश्वर को थोड़ा ही छोड़ना है, ईश्वर से तो जुड़ के रहना है। संसार छूटे या ना छूटे, लेकिन मेरा भगवान ना छूटे। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद वैभव सदा आपको प्राप्त होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।